बर्फ़ तो थोड़ी थोड़ी सी पड़ी हुई है, हल्की फुल्की सी। सिर पे लगा देते हैं इस महाराज को, गोप्रो महाराज। टेम्परेचर तो अच्छा खासा डाउन है यार, -13 है। कल +1 बताओ ना, 0 सॉरी, +1 तो नहीं था, मुझे लग रहा 0 ही था। पर हैरानी की बात है, देख लो। अब इसको थोड़ा सा देखूं साफ करके, अगर तो ये हो जाएगा, वैसे उड़ जाएगा। शीशों से ही तो दिखाई देगा। कल के दिन थी मेरी, रात को पहुंचा मैं, है ना, 12 बजे। और फिर खाना वाना खा के 12:15 12:30 हो जाते। खाना मैं लेके नहीं जाता, मतलब मैं ऐसे हल्का फुल्का ले जाता हूँ, फ्रूट फ्राट, बिस्किट वगैरह, क्योंकि वहाँ पे मुझे खाने का बनता नहीं है। ऐसे कुछ सिस्टम सा ना मुझे समझ में नहीं आता, मैंने कभी ऐसे खाया नहीं बचपन से नहीं। जैसे लोग टिफ़िन ले जाते थे स्कूल में, तब भी नहीं मैं लेके जाता था कुछ। ऐसे जैसे कंटीन वंटीन होती थी, वहीं से कुछ खा लिया थोड़ा बहुत बस। कॉलेज में तो वैसे ही फिर पॉसिबल नहीं होता था। वहाँ फिर दोस्तों के साथ चाय वाय, मट्ठी, समोसे कुछ खा लिए। तो उसका भी अपना अलग ही एक मज़ा रहता है। फ्री पीरियड में आके टाइम पास, गप्पे छप्पे मारी, तो इसलिए वो वैसे हो जाता था। और वही आदत मेरे को काम की भी रही। जब भी मैंने इंडिया में भी काम किया तो मेरा काम तो वहाँ भी ऐसे ही था, घूमने फिरने का ही। वहाँ भी ऐसे ही हल्का फुल्का खा लिया, वहाँ भी फ्रूट फ्राट खा लिए। कोल्ड ड्रिंक मैं पीता नहीं था पहले से, कभी कभार जैसे हो गया यार, ज़्यादातर चाय पीता था, नहीं तो कभी जैसे लस्सी लुस्सी पी ली बस। इस तरह से अपनी खाने पीने की दिनचर्या चलती है दोस्तों। और वही वाली दिनचर्या जो है अपनी अभी भी चलती है। तो रात को आके खाता हूँ, लेकिन इतनी रात को खाना, फिर 1 तो बज ही जाता है, 1 सवा 1 सोते सोते रात को, क्योंकि एकदम से तो सोना भी नहीं चाहिए। हालांकि 1 घंटे में ही सोना भी ठीक नहीं है। अगर 2 घंटे का खाना सोने से पहले का टाइम मिल जाए खाना खाने का, तो वो बेटर रहता है। लेकिन अब क्या करें भाई, अगले दिन सुबह जाना है, और सुबह भी खा के जाना है, क्योंकि मैंने लेके नहीं जाना। तो सुबह भी मतलब ज़बरदस्ती खाना पड़ता है, क्योंकि 8 घंटे बाद ही तुम खा रहे हो। बड़ा मुश्किल सा काम है, लेकिन क्या है, चलो इतना तो सहन करना ही पड़ता है ना। हर चीज़ तो इंसान को अपने हिसाब से मिलती नहीं है। और बाकी ये है ना कि जो भी बंदे को सुविधा मिलती है, धीरे धीरे वो सुविधा लगने लग जाती है बेकार। उससे ज़्यादा की सुविधा की बंदा उम्मीद करने लग जाता है, अपेक्षा करने लग जाता है। होता ना, जब हमारे पास साइकिल तक नहीं होती थी, तो हम कहते थे हाँ स्कूटर लेना है, स्कूटर लेना है, मोटरसाइकिल लेना है। जब मोटरसाइकिल ले लेते हैं जी तोड़ मेहनत करके, ये तो पॉलिटिशियंस ही है ना जो 1-2 नंबर का पैसा पूसा करके और रातों रात ही वो बड़ा कुछ कर लेते हैं वो लोग। तो आम आदमी तो ऐसे ही करता है जैसे मैं बता रहा हूँ, है ना। फिर वो कुछ साल वो लग जाते हैं, उसमें निकल जाते हैं, और फिर उसके बाद जब हम लेते हैं मोटरसाइकिल, स्कूटर, फिर उसके बाद कहते हैं ओ यार कार ले लेते हैं यार, इसमें ना 1 जना या 2 जने जाते हैं, कार में पूरी फैमिली आ जा सकती है आराम से।
कार ले लेते हैं। बारिश है, धूप है, प्रॉब्लम होती है बाइक में। चलो जी, फिर उसके लिए छोटी मोटी कार ही ले लेंगे यार। आम आदमी तो छोटी मोटी लेता है, सस्ती से सस्ती नैनो मिल जाए तो नैनो ले लेता है, मारुति ले लेता है। अब तो वो दोनों बेचारियाँ है नहीं, आल्टो उल्टो आ गई अब तो, या फिर टाटा की टियागो वगैरह जो भी है। अब अभी तो आजकल कौन कौन सी कारें चल रही हैं भारत में पता नहीं, बट ये कारें जो है मेरे सामने, ये तब हुआ करती थी बेसिक कारें। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया। उसके बाद फिर कहते हैं यार ये थोड़ा ना सेफ्टी फीचर्स नहीं है यार इसमें मतलब सेफ्टी फीचर क्या, कोई ना कोई हम उसमें एक बहाना ढूंढते हैं, कमी निकालते हैं। तो मैं मृग तृष्णा, जो इंसानी जो हमारी मानसिकता होती है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद हम गए, फिर उस पर कोई कमी निकाली अपनी वाली चीज़ में जो है अभी प्रेजेंटली। हालांकि उसके लिए हमने कितने साल लगाए होते हैं, मेहनत करी होती है उस तक पहुंचने के लिए, और बड़े उससे लेते हैं कि हाँ यार हमने ले लिया भाई, गाड़ी ले ली, 4 व्हीलर ले लिया। ठीक है जी, ये कहाँ आ रहा है यार, ये ऐसे ही तो मूर्ख देख लो, फिर क्या बोलेंगे आप इसको। तो फिर बड़ी कार के चक्कर में घूमने लग जाते हैं। फिर जब बड़ी आ जाती है उसको अफोर्ड करने लग जाते हैं, फिर कहते हैं यार नहीं यार ये तो बेकार है, मर्सिडीज़ लेते हैं, BMW लेते हैं, जैगवार रेंज रोवर लेते हैं। फिर उस पे आ जाते हैं हम लोग। और फिर जब तक कोई नया ब्रांड आ जाता है, कोई पोर्शे टाइप की कोई स्पोर्ट्स कार आ जाती है, फिर बंदा कहता है यार वो ले लो। बस ये ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहती है। तो इसलिए ही कहा गया है हमारे शास्त्रों में, ये जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं ना, जितनी भी दुनियावी क्या बोलेंगे इसको, सांसारिक सुख की चीज़ें हैं, उनमें ये कहा गया है, भगवत गीता में भी कहा गया है कि उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए तुम्हारी। आसक्ति मतलब कि जैसे कहो यार बस ये चीज़ चाहिए, बस यही है सब कुछ, बाकी तो कुछ नहीं, मतलब वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अपना कर्म करते रहो, और अपने कर्मों के साथ साथ तुम्हें जो इच्छाएं हैं, अपनी इंद्रियां हैं, इंद्रियों को तो वही तो कहते हैं ना, जो भगवान कृष्ण ने कहा है कि इंद्रियों को जब तुमने अपने उसमें कर लिया ना, कंट्रोल में, तो वही समझ लो तुमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। हिंदुइज्म में, सनातन में जो ट्रेनिंग वाले सारे चलते रहते हैं इस टाइम, आजकल तो और ज़्यादा ट्रेनिंग का सिलसिला चला हुआ, क्योंकि सर्दियों में प्रैक्टिस करते हैं ना, ये सर्दियों वाली सड़कों की, क्योंकि इनको तो आना जाना पड़ता है, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो। जो सर्दियों में चला लेगा जो बंदा, वो गर्मियों में तो चला ही सकता है। तो दोस्तों इसलिए ईश्वर हर चीज़ में व्याप्त है, ये माना गया है। और लॉजिकली अगर सोचो तो ये सच्चाई लगती है, और मतलब लॉजिकल बात लगती है। ये किसने यहाँ खड़ी करी हुई है इतनी दूर, ये कार कल्ली इतनी दूर। और तो मैं ये बता रहा था, इसने कार जो इतनी दूर खड़ी करी हुई है, मैं यहाँ इसलिए नज़दीक में रखता हूँ बिल्कुल, कि क्योंकि शाम तक इसमें से कई जो मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग आते हैं 6 बजे 7 बजे शिफ्ट वाले, वो निकल जाते हैं। तो उसने पता नहीं कब खड़ी करी होगी इतनी दूर, वो बहुत दूर खड़ी करी है। तो पिछले साल यहाँ पे 4-5 कारों के अलग अलग दिन में शीशे तोड़ के अंदर से जैसे कुछ चीज़ें चेक करके चोरी करने के मकसद से वो कोशिश की गई है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ नज़दीक से नज़दीक यहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर आपको शाम को। टेक केयर, नमस्ते। एक झलक बाहर की भी देख लेते हैं। -13 है लेकिन ठंडा है लग रहा है। अभी लाइट इन्होंने पता नहीं बंद हो गई थी, ये
पार्किंग की ये वाली चल पड़ी अभी दोबारा से। मुझे तो उसकी बढ़िया लग रही है इससे भी यार, मेरी वाली से। बाप रे, पीछे से तो बड़ा ट्रैफिक आ रहा है इधर से। जहाँ को मैंने जाना है ले रोड पे पर निकल गया, बस एक रह गया। चलो मौसम तो साफ साफ हो रखा है आज। इसका मतलब टेम्परेचर डाउन जाएगा अब 1-2 दिन में। ओम नमः शिवाय। ये जो बड़े ट्रक होते हैं इनको एक लेन आगे तक जाके मोड़ना पड़ता है, जहाँ भी मोड़ना है। जैसे ये अभी मुड़ा है तो तीसरी लेन में जाके मुड़ा है। मुड़ने के बाद बीच वाली लेन में हो गया। कैसे भाग दौड़ा और कैसे आवाजें निकालता थे। क्या है वे, और कैसे देख रहा है लकड़ी के पास कैसे। कितना अच्छा लगता है इसको दौड़ना, कितना अच्छा लगता है दौड़ना। चल बस इसको फेंक लकड़ी को।